इंडिया में जब सस्ती ईवी कार की बात होती है तो दिमाग में आती है एमजी, कोमेट और टाटा की टियागो। लेकिन आजकल जिस गाड़ी ने मार्केट में हल्ला कर रखा है वो है हमारी एमजी की विंडसर। अब किस चीज़ों की वजह से इसका हल्ला हो रखा है? एक तो इसकी डिफरेंट डिज़ाइन की वजह से, एक इसका जो बैटरी का कॉन्सेप्ट है अलग ही कि आपको गाड़ी अलग से लेनी पड़ेगी, बैटरी अलग से लेनी पड़ेगी, बैटरी को अलग से फाइनेंस करवाना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये अलग ही चर्चा में है इस वक्त। तो सारी चीज़ों की आज बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, क्या असल में उस तरीके का कंफर्ट मिलता है, क्या कितनी क्या रेंज देती है। क्योंकि 3-4 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट पता लग गया है कि कितनी क्या ये गाड़ी रेंज दे रही है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो बगैर देर किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। जैसे ही आप इसका फ्रंट देखोगे ना तो आपको कुछ कुछ याद आएगी एमजी कोमेट की। जो इसका बोनेट वाला एरिया है ये डिट्टो वैसा ही हमें दिखता है। बाकी आगे की तरफ कनेक्टिंग DRLs यहाँ पे दी हुई हैं। मैं आपको एक बार जला के दिखा देता हूँ कि किस तरीके की जलती हैं। इस तरीके की जलती हैं, कनेक्टिंग है कम्प्लीटली। और ये ड्यूअल फंक्शनल यहाँ पे DRLs हैं, इंडिकेटर का काम भी सेम टाइम करती हैं और DRLs का भी काम करेंगी। पीछे नीचे की तरफ यहाँ पे है इसकी हेडलाइट जो भी LED है। और ये जो आप पार्ट ये देख रहे हो ना सारा का सारा, ये इसका लोडिंग का पार्ट है। ये आप चाहो तो लगवा सकते हो और चाहे तो हटवा भी सकते हो। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। और ये जहाँ पे MG का ये लोगो है ये भी एलुमिनेट करता है जैसे इस वक्त कर रहा है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग है, आगे की तरफ कैमरा। और जैसे ही आप इसको देखोगे ना तो आपको कुछ कुछ लगेगा कि इसमें एडास है, तो ये रेडार वाला सिस्टम है। लेकिन इसमें एडास नहीं है। जो बाहर अर्बन कंट्रीज़ में ये गाड़ी आती है वहाँ पे इसमें एडास मिलता है सेकंड लेवल, लेकिन इस गाड़ी में एडास नहीं है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 215 55 R 18 इंच का अलॉय व्हील हमें यहाँ पे मिल जाता है। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल चाहे हम जाएंगे ना तो सारे वेरिएंट्स में हमें चारों में डिस्क ब्रेक में यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रेश डोर हैंडल मिलते हैं। जैसे आप लॉक करोगे तो अंदर की तरफ चले जाएंगे और अनलॉक करोगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। ORVM का भी सेम यही है कि जैसे ही लॉक करोगे ये फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा की अगेन यहाँ पे प्लेसिंग दी हुई है। और ये भी सारा का सारा लोडिंग का पार्ट है जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ। ये भी बैक में अगर मैं लेके चलूँ आपको तो यहाँ पे भी कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिलती है। एक बार जला के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इंडिकेटर का पार्ट है सारा का सारा, ये भी सारा का सारा LED है। और यहाँ पे कैमरा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे की तरफ 2 लाइट्स हैं। और बूट मैं इसका दिखाता हूँ तो बूट मिस्ट्री है भाई इसकी। यहाँ पे आप देखोगे पार्सल ट्रे ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो ये बनता है यहाँ पे 600 और 4 लीटर का बूट स्पेस। जैसे ही हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको लगाऊं तो अब ये बनता है कुछ 300 लीटर का बूट स्पेस। और अगर मैं इनकी सीट यहाँ से गिरा दूँ तो अब सीट गिराने के बाद अब इसका बूट स्पेस बनता है कुछ 1200 से 1300 लीटर। प्रॉपर एक बेड लगा के 2 लोग सो सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो आपको दिखा सकता हूँ वापस से एक बार, ये देखिए प्रॉपर एक बेड बनता है। बगैर लेट किए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। इस गाड़ी की चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है। यहाँ पे लॉक अनलॉक और बूट ओपन का हमें ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें भी कोमेट की तरह यहाँ पे कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है। केवल और केवल जस्ट मैं यहाँ पे बैठूंगा और ब्रेक पेडल को जैसे ही प्रेस करूँगा गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एक ऑप्शन और है, जैसे मैं गाड़ी को इस मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी मैं गाड़ी से उतर गया, इसको जैसे ही मैं लॉक करूँगा ना तो अपने आप ये गाड़ी बंद हो जाती है। वो बटन प्रेस करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इस तरीके का कुछ और इसमें फीचर है। ड्राइवर जो सीट है वो हमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलती है। जो को ड्राइवर सीट है वो मैनुअली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं दी हुई है। तो जैसे ही अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद भी काफ़ी यहाँ पे आगे की तरफ भी काफ़ी स्पेस है। आप देखोगे ना तो आपको ये जो डैशबोर्ड वाला एरिया है ये काफ़ी फ्लैट है और काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे यार एक प्रॉपर इंसान सो सकता है। मतलब आपके जो कुत्ते बिल्लियाँ है ना वो यहीं पे डोलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पे है इस स्क्रीन में, जो इन्होंने टेक्नोलॉजी घुसाई है ना यहाँ पे कि 15.6 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पे दे दी, फिजिकल बटन्स यहाँ पे गायब कर दिए। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। जैसे सपोज मेरे पापा ये गाड़ी चलाते हैं तो उनको ये इंग्लिश टर्म समझ नहीं आते कुछ, तो वो इस गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे, वो चला ही नहीं पाएंगे इस गाड़ी को। क्योंकि आप अगर हेडलाइट के बटन्स भी ऑन करोगे ना, हेडलाइट ऑन करोगे तो वो भी आपको यहाँ से कंट्रोल करनी पड़ेगी।
अगर ये ग्लास रूफ आप ओपन करते हो तो ये भी आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। अगर आप रीजनरेशन के कंट्रोल्स कुछ देखते हो, हाई पे करते हो, नॉर्मल पे करते हो, तो वो भी यहाँ से आपको करना पड़ेगा। आपको अगर एसी के कंट्रोल्स देखने, एसी के कंट्रोल्स तो चलो यहाँ पे इन्होंने फिजिकल बटन दे दिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते चलाते जो सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ है वो है जैसे ORVM है कि उसको मुझे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करूँगा कैसे? यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाके व्हीकल सेटिंग में जाऊँगा, व्हीकल सेटिंग में जाने के बाद में ORVM को यहाँ से मैं कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे ये लेफ्ट पे आ गया है, अब वो देखिए आप, ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे जाने करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मुझे राइट वाला करना है तो राइट वाला अब होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, सारे के सारे। एम्बियंट लाइट को आपको ऑन ऑफ करना है। 64 कलर की एम्बियंट लाइट इसमें देखने को मिलती हैं, जिसको आप यहीं से कलर एडजस्ट कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें यहीं से, आप ब्राइटनेस उसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। और जैसे ऊपर की तरफ सनसेट इसमें दिया हुआ है, तो उसको आप ओपन करना चाहते हो कि क्लोज़ करना चाहते हो। जैसे अब पूरा का पूरा ओपन हो रखा है, जैसे मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पे आपको ये क्लोज होने लग जाएगा और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर नंबर दिखाएगा कि कितने % बंद हो चुका है, कितने % अभी तक बाकी है, ये जो नंबर चल रहा है। अब मैं इसको ये पूरा का पूरा एक बार इसको बंद होने देते हैं, बस बात के दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कहीं टच नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहीं पे देखूँगा, यहीं तक, जहाँ तक आप रखना चाहते हो ना, मतलब 25 पर रखना चाहता हूँ, मैं 50 तक रखना चाहता हूँ। अब 50% तक ये ओपन होगा, उसके बाद यहीं पे रुक जाएगा, पूरा नहीं होगा। 70% तक अगर मुझे करना है, मैंने 75 पे टच किया और यहाँ 75 तक ही ओपन होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा, इसके आगे नहीं खुलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें चला के दिखाता हूँ, आप एक चीज़ देखोगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये देखना, गाड़ी के टायर नहीं घूमते हैं यहाँ पे, जैसे आपको खिलौना चला रहे हो ना, ऐसे रगड़ के पूरा पूरा उसी तरीके से गाड़ी चलती है। यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा। और जैसे अर्बन कंट्रीज़ में आती है ना गाड़ी, उसी तरीके से यहाँ पे आप आगे की तरफ देख रहे हो, एडास वाला भी आपको प्रॉपर एक कैमरा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई पीछे भी भर भर के इसके स्पेस है इसमें। एक तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं इसमें, एक तो ये गोल्डन वाली जो यहाँ पे फिनिशिंग दी हुई है ना, आगे भी काफ़ी जगह है जो वुडन वाला टेक्सचर है, ये गोल्डन वाला टेक्सचर है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है। और चीज़ें सीट के लिए भाई ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि इस तरीके की कुछ सीट मिलती हैं, जो कंपनी बताती है वो ऐसे बताती है कि ये प्रॉपर कुशनिंग आपको कि SUV जितना स्पेस देगी और सेडान जैसा कंफर्ट देगी। लेकिन स्पेस के मामले में भी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और दरवाज़ों पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बोतल होल्डर आराम से आ सकता है बोतल, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। सीट की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकती है सीटें। और यहाँ आने के बाद में पता लगता है कि यार हाँ, इस क्राइटेरिया, इस जो प्राइस बजट है ये सारा, इसमें ऐसी गाड़ी भी आ सकती है, इतने कंफर्ट वाली गाड़ी भी आ सकती है। देख रहे हो आप, मैं कितने कंफर्ट से बैठा हूँ और आगे की तरफ भी अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं इसको आगे की तरफ करूँ तो आप देखिए कि हेडरूम भी काफ़ी अच्छा और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा। आगे मेरी हाइट जैसे 5'9" है, तो उसके हिसाब से मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा था, और पीछे की तरफ भी उसी हिसाब से मैं बैठा हूँ। तो इस मामले में ये ख़तरनाक है। और पीछे की तरफ कुछ कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है, यहाँ पे भी 2 कप होल्डर हैं। मतलब सच में कंपनी बोल नहीं रही है, यहाँ पे स्पेस सच में बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। 4.3 मीटर ये लंबी गाड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि क्रेटा के समान लंबी है ये गाड़ी, लेकिन प्रॉपर एक EV प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है। तो इसका व्हील बेस जो है वो 2700 mm यहाँ पे आ जाता है, जो इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ी जैसे मैं क्रेटा, नेक्सॉन, सेल्टोस, सोनेट, वेन्यू, ब्रेजा, सारी गाड़ियों से अगर कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा व्हील स्पेस है। और इसी की वजह, स्पेस नहीं, व्हील बेस इसका ज़्यादा है, और इसी वजह से इसमें स्पेस इतना ज़्यादा बन के आता है। यहाँ पे 38 किलोवाट का बैटरी पैक आपको मिलता है। मैं आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ किस तरीके की प्लेसिंग वहाँ पे की गई है बैटरी पैक की। 38 किलोवाट का बैटरी पैक है, और रेंज जो निकल के आती है वो कंपनी क्लेम करती है 331 किलोमीटर के लगभग। लेकिन मैं इसको 2-3 दिन से गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि ये गाड़ी रेंज देती है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के लगभग ये रुक जाती है।
बोनेट में आगे देखिए, बोनेट में कुछ नहीं है भाई, सेम कोमेट की तरह ही उसी तरीके का बोनेट मिलता है। बैटरी यहाँ पे मोटर दिख रही है, बैटरी तो प्रॉपर नीचे फ्लोर में बिछाई गई है क्योंकि प्रॉपर ईवी प्लेटफॉर्म है, तो बैटरी जैसे नीचे की तरफ है तो आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। जब आपको हाईवे पे हाई स्पीड में भी जब चलाते हो ना तो आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो स्टार्टिंग में हम बैटरी की इसकी बात कर रहे थे कि आप जैसे इसको परचेज करोगे आपको बैटरी नहीं मिलेगी, केवल गाड़ी का ढांचा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप बैटरी भी साथ में ले सकते हो, बगैर बैटरी के भी ले सकते हो। अगर बगैर बैटरी के आप लेते हो तो जैसे हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि 9.99 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और 11.99 तक इसका टॉप मॉडल जाता है। लेकिन आप जैसे इसके बैटरी के साथ कंप्लीट पैक लेते हो एक, तो आपको ये 13.5 लाख से स्टार्ट होके 13.49 लाख से स्टार्ट होके 15.49 लाख तक ये इसका टॉप मॉडल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है और प्राइस रेंज जो फीचर्स दे रहा है उसके हिसाब से भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। इसमें जो बैटरी फाइनेंस करता है ना वो 4 कंपनीज़ हैं, जिनमें से जो 3 कंपनीज़ हैं उनका एक क्राइटेरिया है कि कम से कम आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर मंथली चलनी चाहिए, तब जाके हम 3 रुपये 5 पैसे पर किलोमीटर के चार्ज करेंगे, उस हिसाब से फाइनेंस होगा। लेकिन इसमें एक कंपनी है विद्युत, जो इस तरीके का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है उसका, वो आप जैसे जितनी आप गाड़ी चलाओगे, महीने में 1000 चलाओ, 2500 चलाओ, 3000 चलाओ या चाहे 500 किलोमीटर चलाओ, वो उसी हिसाब से आपसे 3 रुपये 5 पैसे पर किलोमीटर के चार्ज करेगी और वही आपको फाइनेंस पे करना है। लेकिन शर्त ये है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर सारा का सारा बैटरी का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये था कुछ MG विंडसर का फंडा, हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली, क्या रेंज है, किस तरीके का लग्जरी देता है, क्या क्या चीज़ें इसमें और अच्छी मिल जाती हैं और क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। छोटी मोटी चीज़ें थी वो सुधारी जा सकती हैं, हालांकि उसके बाद बिल्कुल टॉप नॉच गाड़ी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और इस गाड़ी का कंपेरिजन और किस गाड़ी से हो सकता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगली वीडियो हम उसी में लेके आएंगे।